हेलो दोस्तों, एक बार फिर चांदपुल चिल्ड्रन अकेडमी में आपका स्वागत है। तो बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के बारे में इस चैनल के माध्यम से सारी जानकारी दी जाती है। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 6 की जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है पाठ्यक्रम है, उसमें पहला पॉइंट आता हमारा MAT मैट मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट इसे कहते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण। दूसरा जो सब्जेक्ट बनता है, पहला सब्जेक्ट हो गया MAT मैट मेंटल एबिलिटी टेस्ट मानसिक योग्यता परीक्षण, और दूसरा हमारा वो होता है MATH मैथ मतलब गणित। तीसरा सब्जेक्ट हुआ था हमारा हिंदी। इसके कितने क्वेश्चन आते हैं? इसके क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के 40 क्वेश्चन आते हैं। 50 अंक के 40 क्वेश्चन। मैथ के 25 अंक के 20% आएंगे। गणित के 25 अंक के 20 क्वेश्चन और हिंदी के भी 25 क्वेश्चन 20 नंबर के। ये सिलेबस है आज का। कक्षा 6 में सिलेबस इतना है। चलो हम बातें करते हैं आज की क्लास में मैथ की। सबसे पहले हम मैथ की सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। मैथ का सिलेबस में इसमें चैप्टर पढ़ते हैं हमारे चैप्टर पढ़ेंगे 15 चैप्टर में से ही 20 क्वेश्चन आएंगे। 15 चैप्टर में से ही 20 क्वेश्चन आएंगे। 15 चैप्टर में से 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के? 25 मार्क के 25 मार्क्स के। तो हम आज मैथ का सिलेबस इस चैनल के माध्यम से पूरा कंप्लीट कराएगा 15 के 15 चैप्टर। चलो, पहला चैप्टर हमारा संख्या पत्ती का चैप्टर है। संख्या पत्ती। इसमें से लगभग 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन पर ईयर एग्जाम में देखने मिलते हैं। तो इसको इस चैप्टर में से कैसे सवाल आते हैं, चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बेस से शुरू करेंगे। बेसिक कति आधारभूत यानी कि कतई निचले तबके से हम हर एक पॉइंट को समझते हुए मैथ की क्लासेस शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मैथ क्या है। मैथ एक आता है हिंदी, ऐसी आती है हमारी एक इंग्लिश, और अन्य भाषा की बात है उर्दू हो गई, अरबी हो गई और तमिल हो गई, अन्य है। तो मुझे ये बताओ, हिंदी में चिन्ह कितने होते हैं? 52। इंग्लिश में कितने होते हैं? 26। मैथ में कितने चिन्ह होते हैं? 10 चिन्ह। हिंदी
पूरी 52 चिन्हों पर आधारित है, इंग्लिश 26 चिन्हों पर आधारित है। ऐसा ही पूरी मैथ हमारी 10 चिन्हों पर आधारित है, जिसे हम कहते हैं अंक। कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। कौन कौन से अंक होते हैं? होते हैं 0 का अंक, 1 का अंक, 2 का अंक, 3 का अंक, 4 का अंक, 5 का अंक, 6 का अंक, 7 का अंक, 8 का अंक और 9 का अंक। गिने को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक हो गए। पूरा मैथ इन अंकों पर आधारित है। पूरा मैथ इन अंकों पर आधारित है। ऐसी पूरी हिंदी 52 चिन्हों पर आधारित है। ऐसी पूरी ही इंग्लिश हमारी 26 अंकों पर आधारित है, मतलब 26 चिन्हों पर आधारित है। ये भी चिन्ह हो गए, ये भी चिन्ह। मैथ में कितने चिन्ह होगा हमारे? अन्य भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चिन्ह होते हैं। उर्दू के अलग चिन्ह होते हैं, तमिल के अलग, उसके अरबी के अलग और तमिल के अलग। अब मलयालम की बात करें, मलयालम भाषा में अलग चिन्ह होंगे, जैसे मलयालम भाषा भोजपुरी में अलग होंगे। तो अलग अलग भाषा के अलग अलग चिन्ह होते हैं, जिनके द्वारा हम एक भाषा या सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। ऐसे ही अलग अलग रूपों में हमें दिखाई पड़ते हैं। इन चिन्हों से एक शब्द बनते हैं। जो लिखा हमने राम, राम 52 अक्षरों में से ही पहले रा उठाया, फिर उसके बाद में छोटा जो बड़ा है उसकी मात्रा ले ली हमने, उसके बाद में 52 अक्षरों में से ही जो मैं है मैं उठा लिया। तो जो राम शब्द आया कहाँ में से आया? इसमें से ही एक हमने ले लिया विनित। तो इन 52 अक्षरों में से ही छोटी की मात्रा आ गई, इन्हीं 52 अक्षरों में से ही बे आ गया, इन्हीं 52 अक्षरों में से ही ने आ गया, इन्हीं 52 अक्षरों में से ही बड़ी की मात्रा आ गई हमारी, इन्हीं 52 अक्षरों में से ते आ गया। इनसे अलग तो नहीं आया? मैं बताता हूँ, अलग आया हो तो बताओ। ऐसा ही हम इंग्लिश में लिखेंगे RAM। आर इसमें से आया 26 अक्षरों में से ही, ये भी 26 अक्षरों में से आया और एम भी 26 अक्षरों में से ही आया। इसी प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग पूरी हिंदी पर टिकी हुई है ना, ऐसे ही इन 26 शब्दों पे पूरी इंग्लिश टिकी हुई है। इसी प्रकार से पूरा मैथ इन अंकों पर आधारित है। इन अंकों से संख्या बनती है। संख्याओं के अलग अलग प्रकार होते हैं, उन हम बात करेंगे। तो ये जो है ना, ये वाली प्रणाली मैथ की, जो 10 ये वाली प्रणाली है 10 अंक वाली, इसे कहते हैं दार्शनिक। क्या कहते हैं? दार्शनिक। दार्शनिक प्रणाली कह दो या फिर पद्धति, दार्शनिक पद्धति प्रणाली। जैसे आपने कभी देखा होगा, सुना होगा रोमन प्रणाली या फिर पद्धति। यही रोमन प्रणाली और ये तो है, ये मैथ में से ही एक टूटी हुई शाखा है। रोमन प्रणाली एक मैथ की ही टूटी हुई शाखा है, जिसे हम फर्स्ट लिखते हैं, उसके बाद में सेकंड लिखते हैं, उसके बाद में थर्ड लिखते हैं, उसके बाद में फोर्थ लिखते हैं, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, फिर सेवेंथ, ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद में ये इसमें से ये इसी प्रकार से चिन्ह हुआ, ये इन चिन्हों को ऐसे ही ये मैथ की जो दार्शनिक प्रणाली है, इन अंकों को बताई जाए। इसे इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम यही होता है। इन अंकों से ही जो अंक है हमारे 10, इन अंकों से ही संख्या बनती है। अब संख्या बनाओ, लिखी हमने 210, 2 का उठा लिया, फिर 1 का उठा लिया, फिर 0 का उठा लिया, 210 लिख गए ना हमारे। 210 लिख गए। हमने 520 लिखा, 5 का अंक उठा लिया, उसके बाद में 20 का उठा लिया, उसके बाद में हमने 0 का उठा दिया। उठाए तो इन
10 अंकों में से ही, तो ये संख्या बन गई। संख्या एक अंक भी बन सकता है, 0 1, ये संख्या भी हो गई, एक अंक भी हो गया। 2, ये संख्या भी हो गई, एक अंक भी हो गया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और हम इन प्रकार से संख्या बन गई, और फिर संख्या बनेंगी। संख्या कैसी होती है फिर? संख्या के प्रकार होंगे। यहाँ संख्या बन गई तो इनके होंगे टाइप, प्रकार, संख्या। फिर संख्या के प्रकार पढ़ते हैं हम। संख्या के प्रकार से ही सवाल बनते हैं। तो पहला हमारा आता है प्राकृतिक संख्या। क्या? प्राकृतिक संख्या, जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। इसे n से दर्शाते हैं। मैथ की भाषा में n से, n का मतलब नेचुरल संख्या हो जाएगा, यानी कि प्राकृतिक संख्या। n को जब हम भी एक n लिखा हुआ आ जाओ कि संख्या के पीछे ये नेचुरल संख्या है, किसे दर्शाते हैं? n से दर्शाते। तो बताओ नेचुरल संख्या कौन सी है? नेचुरल संख्या कौन सी होगी? तो मेरे को ये, आपने सुना होगा 0 की हुई थी, ये सुना ना? कभी ये सुना कि खोज हुई, 3 की खोज है, सुना हमने 0 की खोज हुई, मतलब 0 बाद में आया खोज हुई, तो 0 बाद में आया मैथ में, मतलब मैथ की भाई 0 बाद में आया, बाद में पैदा हुआ, मतलब 0 पैदा हुआ। तो इस बाकी सब संख्या तो कौन कौन संख्या होंगी? 1 भी होगी, 2 भी होगी, 3 भी होगी, 4 भी होगी, ऐसे ही कहाँ तक होंगी हमें मालूम नहीं, कहाँ तक होंगी, कैसे मालूम नहीं होंगी? लिखते रहो तो कहाँ लिखोगे? पेपर बढ़ जाएगा, फिर अगला नेक्स्ट पेपर, ऐसे करते करते नेक्स्ट कॉपी अगली कॉपी बढ़ जाएगी। कहाँ तक भरेंगे? इससे बचने के लिए हम अनंत का यूज करते हैं। किसका? अनंत का चिन्ह होता है हमारा। कौन सा? अनंत का। क्या कहते हैं? अनंत, इसे कहते हैं अनंत। इसे क्या कहते हैं? अनंत। अनंत का चिन्ह कैसा होता है? 8 को 8 ऐसे लिखे, दारू पिला दो, 8 तो लिखा 8, इनने ज़्यादा पी ली और ये लग गया, क्या हो गया? अनंत हो गया। किसका? अनंत का। मतलब अंत। इस शब्द को हम संधि विच्छेद करेंगे, आपकी हिंदी में संधि विच्छेद आगा, उसे पढ़ेंगे हम। तो अनंत मतलब अंत, अंत मानी समाप्त, अनमय नहीं, कभी समाप्त न होने वाला, मतलब कभी समाप्त हो जाएगा। 5 तक लिखी, 6 7 8 9 10 11 12 लिखते रहो, पेपर भर गया, फिर दूसरा पेपर, फिर तीसरा पेपर, ऐसे करते करते कॉपी भर गई, फिर नेक्स्ट कॉपी भर गई, फिर नेक्स्ट कॉपी भर गई, फिर नेक्स्ट कब तक हो गए? फिर ज़िंदगी निकल जाएगी, तो सफ़ेद बाल होंगे आप लोगों के। तो इसलिए इससे बचने के लिए अनंत, कभी समाप्त न होने वाली संख्या अनंत। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है? 1 से लेके अनंत तक, 1 से अनंत तक। तो पहली कौन सी है? संख्या। पहली संख्या के प्रकार संख्या भाई लोगों। अगली संख्या हमारी है पूर्ण संख्या। दूसरा हमारा संख्या आता है संख्याएं। कौन संख्याएं? पूर्ण संख्या से हम कहते हैं होल नंबर्स। कौन से नंबर्स? होल नंबर्स, मतलब पूर्ण संख्याएं। कौन संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। मतलब जो हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ी थी उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कहाँ तक? अनंत तक। इसमें बताओ जब प्राकृतिक संख्या में कुछ कमी रही ना आप लोगों को, ना ज़्यादा रही? देखो अब 0 आया, 0 अकेला कहीं आया था? कहीं नहीं आया था। इसका मतलब 0 की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ेगी? तो इसका मतलब प्राकृतिक संख्याओं में कमी खल रही है, प्राकृतिक संख्या में। तो उसे कमी को पूरी करने के लिए पूर्ण संख्याएं आई। कमी को पूरा करने के लिए पूर्ण संख्याएं आई। कौन सी प्रकार की? पूर्ण संख्याएं आई। तो पूर्ण
तो जीरो ने उन प्राकृतिक संख्या को पूरी करने के लिए जीरो ऐड कर दिया। तो जीरो से जीरो, 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। 1 2 3 4 5 6, ये क्या सब? प्राकृतिक संख्या। ये कौन सी संख्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 से लेकर अनंत तक। तो नेचुरल संख्या में हम जीरो ऐड कर देंगे तो पूर्ण संख्या आ जाएंगी। तो प्राकृतिक संख्या में जो कमी कर दी थी वो जीरो ने पूरी कर दी। किसने? जीरो ने पूरी कर दी। तो पूर्ण संख्या आ गई। अब याद रहेगा, पूर्ण संख्या जीरो लेके अनंत तक। प्राकृतिक संख्या है, मैंने सबसे कुछ ट्रिक बता दी है। अनंत तक मतलब तुमको समझाने के लिए बता दिया गया है। अब तीसरे नंबर की आती है हमारी, तीसरे नंबर की संख्या है। अब तीसरे नंबर की आती है हमारी धनात्मक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? धनात्मक संख्याएं। अब इनके नाम से पता चल रहा होगा, धनात्मक, धन मानी पैसा, धन मानी पैसा। इसका मतलब पैसा है तो मालदार होगा। इसका मतलब पैसा है तो मालदार होगा, मोटे पेट वाला होगा। ठीक है। धन इसे कहते हैं हम पॉजिटिव नंबर, कहते हैं पॉजिटिव नंबर। ऐसी संख्याएं, इन संख्या को पहचान कैसे करेंगे हम? इन संख्याओं की पहचान है किसी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह लग रहा हो। किसी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह लग रहा हो वो धनात्मक संख्या होगी। अब किसी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह नहीं लगता है, किसी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह नहीं लगता है, तो उसकी पहचान कैसे करेंगे? तो वो ही धनात्मक संख्याएं होती हैं। किसी भी संख्या के आगे कुछ चिन्ह नहीं लगा हुआ हो तो वो धनात्मक संख्याएं भी होती हैं। +1 +2 +3 +4 +5 +6, कहाँ तक? अनंत तक। मेरे को ये बताओ, जिस संख्या के आगे प्लस का चिन्ह होगा वो धनात्मक संख्या है। धन मानी पैसा, जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा तो मोटे पेट का होगा। मोटे पेट का मतलब देख कितना बड़ा पेट हो गया इसका, हो गया ना, हो गया पेट, देखो पेट हो गया। मोटे पेट का आदमी धनात्मक, अमीर, पैसा, कोई टेंशन नहीं शादी की, मोटे पेट का आदमी। अब मैंने ये बताया कि धनात्मक संख्याओं की पहचान कैसे करेंगे? जिसके आगे प्लस का चिन्ह लग रहा हो, तो हो सकता है माइनस चिन्ह लगा किसी आगे तो इसका मतलब, और कोई चिन्ह न लग रहा हो तो कौन सी संख्या होंगी? जिसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं लग रहा हो तो वो भी धनात्मक संख्या होती हैं। जैसे हम पूर्ण संख्याएं होती हैं सब, पूर्ण संख्या ये तो नहीं, 1 2 3 4 5 6, इनका कोई चिन्ह लग रहा है? जिनके आगे कोई सा भी चिन्ह नहीं लग रहा हो वो भी क्या होती हैं? धनात्मक संख्याएं या फिर पॉजिटिव संख्याएं। मतलब इन संख्याओं को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक? अनंत। इसका मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं। अगली संख्या कौन सी है? अगली संख्या ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या से कहते हैं नेगेटिव नंबर। अब इसके नाम से भी चल रहा हुआ ऋण। ऋण मानी कर्ज। किसी आदमी पर कर्ज होगा, कोई हर समय टेंशन में रहेगा, पतला होगा, सूख जाएगा, तो इसका मतलब कर्ज। इसका मतलब पैसा नहीं है, उसका पैसा चला गया, इसका मतलब उसे पैसा देना है ना, तो पैसा देना है, तो इसका मतलब ऋणी है, वो कर्जदार है, तो उसके जाएगा, कम होगा उसके पास से पैसा। तो जिन संख्याओं के आगे माइनस का चिन्ह लग रहा हो
कहाँ तक? संख्या अनंत तक होंगी, लिखते रहो कहाँ तक लोगे। ठीक है, ठीक है, आप लोग समझ में। -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है भाई लोग, कहाँ तक होंगी? अनंत तक। कहाँ तक होंगी? अनंत तक। ठीक है, अब अगली नंबर आता हमारा पूर्ण संख्याएं, नहीं पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं कौन सी? पूर्णांक संख्याएं। इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर नंबर आते हैं ये। इंटीग्रेटर कौन सी संख्या है? पूर्णांक। इसे तोड़ो शब्द को, पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण मानिए सब अंक, तो इसका मतलब पूर्ण अंक संख्याएं वो होंगी इन संख्याओं में सभी अंक आ रहे हों, मतलब इसमें कोई सभी अंक छूटा नहीं हो। चलो, 0 एक अंक हो गया हमारा, 0 एक अंक हो गया। उसके बाद में इधर को लिखो का +1, +2, +3, +4, +5। कहाँ तक लिखते हो तक? या फिर 1, 2, 3 या 4, 5, 6 कहाँ तक? अनंत तक। और जिन संख्याओं के आगे कुछ भी चिन्ह लग रहा हो तो प्लस की होती है, तो लिखते जाएंगे ऊपर को, प्राकृत संख्या हो गई। अब 0 से इधर वाली प्लस की होंगी, पढ़ ली है, और इधर माइनस की 1, 2, -1, -2, -3, -4 कहाँ तक? अनंत। ठीक है, 0 से इधर वाली ऋणात्मक, ये धनात्मक, ये संख्याओं में से, या फिर प्राकृत संख्याओं, ये हुई। तो सभी अंक आ गए ना, सभी अंक। पूर्ण मानी सब अंक आ गए इसमें। पूर्णांक संख्या में सभी अंक होंगे इसमें, कौन से? माइनस वाले भी, प्लस वाले भी और 0 भी। तो पूर्ण अंक हो गए ना, हो गए। तो पूर्ण अंक, पूर्णांक संख्या है कौन कौन सी? माइनस वाली भी, प्लस वाली भी, और हमारा 0 पूर्ण अंक। ठीक है, तो पूर्णांक में कौन कौन संख्या हो गई? पूर्णांक समझो, पूर्णांक संख्या में कौन संख्या आती है? पूर्ण संख्या आती है, प्राकृतिक नेचुरल हो गई, धनात्मक, धनात्मक पॉजिटिव, नेगेटिव ऋणात्मक, सभी संख्याएं आ गई ना, जो मैं पिछली पढ़ाया था सब, पीछे पिछला सब इन संख्याओं में आ गया ना, क्या? तो ठीक है लोग, तो कोई पूछने लगता है कि पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या में आ सकती है, नहीं आ सकती? हाँ है या ना है? हाँ जवाब मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अगला हमारा छठा क्या है? सम संख्या। कौन संख्या? सम संख्या है कौन सी? EVN, इवन। कौन संख्या? इवन नंबर, इवन नंबर। और इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से भाज्य हो, मतलब 2 से भाज्य मतलब भाग रहे हों, या फिर विभाज्य हो, या फिर ऋण, ऋण भी भाज्य होता है। इस भाज्य संख्या भी है, संख्या है, तो एक ही है भाज्य, मतलब 2 से भाग हो रही हो, 2 से भाग हो रही हो, 2 से भाग हो रही हो, वो कौन संख्या होती है? सम संख्याएं। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग हो रही हो, वो सम संख्याएं कहलाती हैं।
नंबर की अगले संख्या की सम संख्या कौन जिसमें वन नंबर तो सम संख्या बहन की 2 से संख्या सम होती है 2 से पूरी भाज्य हो जाए 2 संख्या भी हो रही वो सम संख्या। नेक्स्ट नंबर की 7 नंबर की कौन सी होती है वो होती है सम संख्याएं। कौन संख्याएं इन्हें कहते हैं ओड नंबर। ओड नंबर कौन सी है विषम संख्या है। और जो से कट रही है जो संख्या है 2 से कट रही है सम संख्या 2 से न कटने वाली विषम संख्या। ये 2 से ना कटती हूँ विषम संख्या। बस सिंपल सी बात है। अगली नंबर की हमारी है 8 नंबर की क्या भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है कौन संख्या संख्या है कौन संख्या है भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या को कहेंगे फिर दूसरा नाम विभाज्य या फिर यौगिक संख्या है या फिर संयुक्त या फिर समझ संख्या। कौन कौन संख्या अलग ऐसा आना मैं इतने नाम क्यों किया जाता है कि में आपके क्वेश्चन में अलग नाम से पूछ लें कि संख्या 39 है वो जो संख्या है वो संयुक्त है नहीं। अब वो मालूम भी ना कि संयुक्त संख्या कौन सी है तो इसलिए दोनों चक्कर इसलिए आपके सबको बता दिए। भाज्य संख्याओं को विभाज्य संख्या भी कह सकते हैं। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कह सकते हैं। भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या भी कह सकते हैं। भाज्य संख्या को समष्टि संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है। अब भाज्य संख्या होती कौन सी है। भाज्य संख्या वह संख्या जो एक व स्वयं को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से पहली संख्या दूसरी संख्या की तीसरी संख्या जो बच्ची शेष संख्या बच रही हैं उनसे भाज्य हो जाए पूरी तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। फिर यौगिक संख्या कहलाती है। फिर समष्टि संख्या कहलाती है। समष्टि संख्या कहलाती है। ठीक है आप लोगों को ध्यान रखेगा। अब एग्जाम्पल ग्रुप पे हमने लिखा ना 29 एग्जाम्पल के रूम पे 29 है। एग्जाम्पल के तौर पर एक 29 है तो 29 को एक से भाग नहीं देंगे। और स्वयं कौन सी है स्वयं तो खुद है नहीं हो खुद अपने आप से तो 29 नहीं भाग देंगे वो एक से तो कट जाएगी कितनी बार 29 बार 29 से कट जाएगी कितनी बार एक बार। तो इन दोनों को छोड़ के जो संख्या बच्ची कौन सी 2 बच्ची 3 बच्ची 4 बच्ची 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक 28 तक। कभी बड़ी संख्या छोटी संख्या कटती होगी। अब ये 29 संख्या थी 30 से भाग कर देगी होगी नहीं पॉइंट्स में जाएगा फिर पूरी का कट रही है पॉइंट हो जाएगा। तो इसलिए 28 तो लिया है ना इसलिए 29 से कट रही है ना 2 से कट रही है ना 3 से ना 4 से ना 5 से ना 6 से 7 से 8 से 9 से। अब आप लोगों को ध्यान लगा आप लोग सोच रहे होगे कि कैसे पता जैसे जैसे मैथ पढ़ोगे तो प्रैक्टिस में लगा सब आपको मालूम पड़ जाएगा। अब कुछ रूल भी हैं 2 से कैसे कट 2 से बहुत सी बड़ी संख्या 2 से कैसे काटेंगे 3 से बड़ी संख्या कैसे काटेंगे बहुत इतनी यहाँ से 3 4 अंक दे रखे हैं संख्या में 3 से काटेंगे कैसे भाग देंगे सर के बहुत टाइम लगेगा। तो नियम बताए जाएंगे लेकिन छोटे तरीके सब इसी क्लास में पूरे होंगे। तो भाज्य संख्या हो गई। उसके बाद में 9 नंबर की विभाज्य संख्या कौन सी विभाज्य संख्या है संख्या कौन संख्या रूढ़ संख्या कौन संख्या रूढ़ संख्या कौन सी विभाज्य रूढ़ संख्या कौन सी विभाज्य नहीं अभाज्य है भाई इसका विभाज्य तो हमने ऊपर पढ़ ली ना। अभाज्य मतलब अभाज्य न भाज्य न होने वाली भाग संख्या किसी से भी न कटने वाली संख्या एक से तो कट जाएगी और स्वयं से और किसी और से कट रही है
तो भाज्य नहीं कटी, किसी से भी नहीं कटी, किसी से भी नहीं कटी, तो वो अभाज्य संख्या। जैसे 29 किसी से कटी नहीं तो कौन संख्या दी? अभाज्य या फिर ऋण, या फिर ऋण संख्या, भाज्य भाज्य ऋण संख्या। ठीक है। और हम अगली क्लास में पढ़ेंगे सहभाज्य संख्या, ये सहभाज्य संख्या, और जो क्रमशः वाली संख्या, वर्ग संख्या, घन संख्या, जातीय मान संख्याओं को क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी थोड़ी छोटी छोटी क्लासों के द्वारा पूरी मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। गणित का पूरा मैथ का सिलेबस पूरा हो जाएगा। एक बेसिक के रूप में, हम बेसिक समझ के रूप में, बेसिक के रूप में हम मैथ को कंप्लीट करेंगे। छोटे छोटे पॉइंटों को पूरा करते करते हम एक बड़ा सा हम साम्राज्य बना लेंगे मैथ का। और एग्जामिनर कहीं से भी सवाल दे दे आपको, कहीं से भी कोई सी किताब में से, आप छोड़ोगे नहीं। तो इसका मतलब जो हमारी 50 मार्क्स है, जो 25 मार्क्स हैं, जो 20 क्वेश्चन होंगे, 25 के 25 आएंगे। इस प्रकार से पढ़ाऊँगा आपको मैं। तो आप लोगों से विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद भाइयों, नमस्कार जी, नमस्कार।